मैंने आपको बताया था कि स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उस पे जाने से पहले हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म समान, एक समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म असमान गति। हम समान गति क्यों बोलते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं या कोई भी बच्चा है वो 5 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी तय करता है, अब अगले 5 मिनट में वो फिर से 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो आप क्या बोलोगे कि वो हर टाइम में, मैंने टाइम कितना भी लिया हो, मैंने यहाँ पे क्या लिया, 5 मिनट लिया है, आप 1 मिनट ले सकते हो या 10 मिनट ले सकते हो, तो आप क्या बोलोगे कि वो एक समान गति से चल रहा है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि नॉन यूनिफॉर्म, अब जैसे आपकी गाड़ी है, जब आप हाईवे पे होते हो जहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं होता, तो आप क्या अपनी गाड़ी को पूरी स्पीड से चलाते हो। जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका होता है तो वहाँ पे आप ब्रेक लगा के उसकी गति को मंदा कर देते हो, तो कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, तो उसको आप क्या बोलोगे, असमान गति। समझे कि जब एक समय अंतराल में गति जो है वो बराबर होती है, तो आप क्या बोलोगे, एक समान गति। और इसको क्या बोलोगे जब समान नहीं होती, असमान गति। यहीं से हम निकालते हैं कि आप मान लिया आपने गाड़ी देखी होगी, गाड़ी पे एक मीटर लगा होता है जहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि तू तो ना 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। ठीक है। ऐसे ही आप क्या बोलोगे, जो मैंने क्या बोला कि 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तो इसका मतलब उस मीटर को क्या बोलते हो, जो कि जिसको देख के आप बता रहे हो उसको आप बोलते हो स्पीडोमीटर। क्या बोलोगे आप, यही मैं लिखती हूँ स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर आपका क्या करता है, गति को मेजर करता है। ठीक है। एक और आपका होता है कि आपकी गाड़ी ने आज तक कितनी दूरी तय करी है। भाई मेरी ने तो 1500 किलोमीटर करी है, नहीं मेरी ने तो 20,000 कर ली, तो उसके लिए आपके पास जो कि दूरी को मापता है, आपके जो वाहन है उसके अंदर लगा होता है, उसको आप बोलते हो ओडोमीटर। ओडोमीटर किसको मापता है, दूरी को मापता है। और जो स्पीडोमीटर है वो किसको मापता है, चाल को, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे हम चाल ही लिखेंगे, चाल को मापता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपने चाल मेजर करी, इसका मतलब आपने क्या मेजर करी, स्पीड मेजर करी। स्पीड को आप क्या बोलोगे हिंदी में, चाल। वेलोसिटी, एक वेलोसिटी होता है। ठीक है। स्पीड जैसा ही वेलोसिटी होता है, लेकिन उसमें सिर्फ क्या आ जाती है, दिशा, दिशा के साथ चाल आ जाती है। तो अगर हम जैसे ये चाल बोला तो इसको हम बोलते हैं वेग। ठीक है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, गति निकाल सकते हैं, गति की दर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे हम, गति की दर, क्यों, किस स्पीड से चल रही है। ठीक है। कैसे, आपने मैथ में भी क्वेश्चंस पढ़े हैं कि एक समय में या एक सेकंड में कोई भी वस्तु कितना दूरी तय करती है, तो उससे आपको स्पीड मिल जाएगी। उसका फॉर्मूला होता है तय की गई टोटल दूरी, कुल दूरी कितनी है, और कुल समय विधि कितनी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, तय की गई दूरी को हम लिखते हैं s, और टाइम को लिखते हैं क्या, t। ठीक है। v इज इक्वल टू s बाई टी। इसकी इकाई क्या होगी, यहाँ पे जाहिर सी बात है हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, SI इकाई की बात करें। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी इकाइयाँ हैं। स्पीड की होगी, हाँ जी, कैसे निकालोगे, निकालना सीखो। किसी भी इकाई को आपको रटना नहीं है, आपको रटना है या याद करना है तो सिर्फ किसकी को, लंबाई की क्या होती है, मीटर, वजन की कितनी होती है या मास का कितना होता है, किलोग्राम, और टाइम का कितनी होती है, सेकंड। अगर आपके पास, क्योंकि आपने क्या कर दिया, लंबाई मतलब दूरी, दूरी की आपने निकाली थी पीछे मीटर, टाइम की कितनी होती है मैंने बताया सेकंड, तो या स्पीड की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे चाल की यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो m/(-1)। ठीक है। ये कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अदिश से ही पता लग रहा है कि ये बिना दिशा की
राशि है, यहाँ पे हम सिर्फ नंबर से काम चलाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आते हैं, हम वेलोसिटी की बात करते हैं जिसको हम वेग बोलते हैं। यहाँ पे हम दिशा की बात करते हैं इसलिए यहाँ पे वेग आ जाता है। एवरेज वेग क्या होता है या औसत वेग क्या होता है? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि कोई गाड़ी जो थी वो रेस्ट पोजीशन चली, मतलब पहले गाड़ी रुकी हुई थी और जब वो बाद में जब अंतिम हम उसकी बात करें तो उसके 10 मीटर पर सेकंड उसका वेग हो गया। ठीक है, तो प्रारंभिक किससे चली थी? वो खड़ी थी ना, खड़ी जब होती है तो उसको बोलते हैं हम प्रारंभिक वेग। और जहां मैंने बोला कि लास्ट में कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड उसका वेग हो गया, तो 0 + 10 बटे 2, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? उसका एवरेज निकाल सकते हो। प्रारंभिक वेग को आप u से दिखाते हो और अंतिम वेग को आप v से दिखाते हो। अभी उस v में और इस v में फर्क है। ठीक है, वो वेग है और ये क्या है? चाल है सिर्फ। इकाई इसकी भी क्या होगी? जैसे इसकी थी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सदिश राशि होती है, इसमें अंकीय मान के साथ साथ क्या होता है? दिशा भी साथ में होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे त्वरण की। देखते हैं कैसे।